ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहां के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर 99 में एसएम नसीम साहब, जो कि प्रेसिडेंट थे। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। इस सिलसिले में ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है ये 1952 में जब हमने चैम्बर बनाया उस वक्त से यही रूल कर रहा है। और ये इसलिए कर रहा है कि ये हमेशा से मेंबर्स की आवाज़ उठाता है, अपनी पर्सनल कोई आवाज़ नहीं होती। जब ये मेंबर्स के प्रॉब्लम होते हैं हम मेंबर्स के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। अभी हमारा वोटर जो है मोर देन अभी इस वक्त सिटिंग जो है वो 13,000 मेंबर है, एएम के वैसे हमारे 20,000 मेंबर है। तो हम इनको बेसिकली कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। और ये हमारी नेचर में है कि अपने लिए काम नहीं करो, दूसरों के लिए काम करो, आसानियाँ पैदा करो दूसरों के लिए। उनके बिजनेस में सहूलत होगी तो हमारे साथ ग्रो करेंगे। जब ग्रो करेंगे नहीं तो अदरवाइज़ पिंडी में तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं। ये हम लोगों ने रवाद में इंडस्ट्री स्टेट डेवलप की, जो प्राइवेट सेक्टर में पहली चैम्बर ने इंडस्ट्री स्टेट बनाई। फिर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में हमने डेवलप किया। फिर ये रावलपिंडी में हमारा जो मेयर थे वो हमारे चैम्बर के एक्स प्रेसिडेंट थे। और इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। नसीम साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा जहां न्यूज़ के तवसत से कि ये बताएं कि 99 को और अब को आप कैसा ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैम्बर ने उस वक्त से लेके आज तक बहुत तरक्की की है और रावलपिंडी ने भी तरक्की की है। अगर 99 में देखा जाए तो यहाँ पूरे पाकिस्तान में 296 बिलियन टैक्स कलेक्ट होता था और अब माशाल्लाह आप 9.5 बिलियन पे चले गए। ये पाकिस्तान ने भी तरक्की हुई है और इस एरिया की भी तरक्की हुई है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो मैक्सिमम जो है वो सपोर्टिव है सरकार के साथ। अच्छा, 99 और अब जो 2024 है, इसमें इस जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल है, जो कि आप प्रेसिडेंट एक्स रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उस वक्त की एक्टिविटी और अब इसमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या क्या रोल है। अब हमारा रोल जो है ना बहुत डिफरेंट है और बहुत प्रोग्रेसिव है। हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट के अलावा एग्जीबिशन लगाते हैं और इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाते हैं। हमने इंडिया में भी एग्जीबिशन लगाई, श्रीलंका में लगाई, बांग्लादेश में लगाई, अभी लास्ट मंथ हमने बर्मिंघम में लगाई। वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनसे डीलिंग करते हैं। फिर हमने बर्मिंघम के अलावा 3 महीने पहले अमेरिका में लगाई, टेक्सास में। ये हमारा सिस्टम है कि पूरा का पूरा ग्रुप हमारा ट्रैवल करता है, वहाँ पे एग्जिबिट करता है, लोगों को इंट्रोड्यूस करता है अबाउट पाकिस्तान प्रोडक्ट्स और पाकिस्तान के बारे में। एक ये है। सेकंड ये है कि हमने इंडस्ट्रियल स्टेट में जो डेवलपमेंट की है, हम वहाँ पे अभी ग्रिड लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रिड नहीं था। हमारी एफर्ट्स में हमने वहाँ 40 कनाल ज़मीन सरकार को फ्री में दी है। तो 40 कनाल ज़मीन आज को पता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट में उसकी क्या वैल्यू है। फिर वो मेरा ख्याल एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर में वो ग्रिड ऑपरेटिव हो जाएगा। फिर वहाँ जब बिजली ज़्यादा आएगी तो इंडस्ट्री भी फ्लो कर जाएगी। अभी भी वहाँ कोई 450-500 की इंडस्ट्री चल रही है, तकरीबन 1000-1200 की पोटेंशियल है। वो ज़मीन भी हमने प्राइवेट सेक्टर ने खुद अपने फंड से खरीदी। सरकार ने आज तक हमने सरकार से कोई फंड जनरेट नहीं कराए, ना डोनेशन ली, ना उनसे कोई किसी ग्रांट ली है। अच्छा जी, जो 2024 में आज इलेक्शन होने जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और जो दो फरीकेन आपस में लड़ रहे हैं, इसमें आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कहने की बात नहीं, अपने मुँह मियाँ बिट्टू बनने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हमारा मियाँ परवेज़ असलम ग्रुप है, जो कि पिछले 1952 से इसके साथ है, वही रन करता है। मियाँ परवेज़ साहब जो खुद इसके रवां थे, उनकी 2011 में डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ग्रुप उसी तरह ही चल रहा है। इसमें हमारी ये होता है कि हमारे जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक सब जो शूरा होती है, जो पूरे के पूरे बैठ के फैसले करते हैं। ये सिटिंग प्रेसिडेंट है, ये शूरा में नहीं है। शूरा अलग है हमारी फार्मर प्रेसिडेंट, वो बैठ के फैसले करते हैं, वही सब डिसाइड करते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में आज मौजूद है अंजुमन ताजरान पंजाब के जनाब मलिक शाहिद गफूर प्राचा साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कुछ बताएंगे आज के बारे में और इससे पहले के इलेक्शनों के बारे में कि आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन है और ये आज 11 सितंबर है। ये तकरीबन आज 12-14 साल बाद तकरीबन ये इलेक्शन हो रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन होना तो एक जमहूरियत अमल का हिस्सा है
और लेकिन मियां परवेज़ असलम ग्रुप की भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह जो जीत है वो अल्लाह के फजलो करम से आपको कुछ देर बाद उसकी इतला हो जाएगी। और हम समझते हैं कि जी मियां परवेज़ असलम ग्रुप जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है पिछले 20 साल से 25 साल से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, तो वो मुसलसल उनकी खिदमात जारी हैं। जब वो खिदमत के इस मरहले में पहुंचते हैं कि उनके पास कोई भी अगर शख्स अपनी मुश्किल लेके आता है तो उसकी मदद की जाती है। और उसके हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के डेस्क बना दिए गए हैं। नादरा का डेस्क है, मुकामी जो हमारी गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसका डेस्क है, इसी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस उनका यहाँ पे डेस्क मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो सहूलतें फराहम की गई हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से हो या किसी भी महकमे के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से हमारी ताजर बरादरी इन पे यकीन रखती है, एतमाद रखती है। मैं चूँकि अंजुमन ताजरान पंजाब का और रावलपिंडी का भी सदर हूँ, तो हम अलानिया तौर पर इनकी हमायत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे दोबारा ये है कि मुझे ये बताएं कि जो पास्ट इलेक्शन से, क्योंकि ये तो काफ़ी सालों से विनर चले आ रहे हैं और अभी भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह यही विन करेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मुल्क के लिहाज से और अवाम के लिहाज से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या रोल होता है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पे जो कारोबारी बरादरी है ये उनका आधार है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इसी तरह और भी हर शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ये रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी ताजर बरादरी, कारोबारी बरादरी जिसमें दुकानदार भी हैं, जो शटर पावर है, इसमें कारखानेदार भी हैं और हर किस्म के लोग, जो छोटा दुकानदार है और जो बड़ा दुकानदार है या बड़ा कारोबारी है, इसमें अपने मसाइल के प्रॉब्लम के हल के लिए यहाँ पे तो आते हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए हुकूमती लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये पुल का किरदार अदा करता है। बुनियादी नुक्ता ये है, ठीक है ना। हम उनके इस हवाले से जो इकदाम होते हैं उसको हम तायद की नज़र से देखते हैं, सताइश की नज़र से देखते हैं कि हमेशा इन्होंने हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना भरपूर रोल प्ले किया है। चाहे वो वज़ीर ख़जाना के साथ मीटिंग हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो, चाहे किसी भी अदारे के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ मसाइल हो, वहाँ पर डिस्कशन होती है। ये जो भी पिछले दिनों शटर डाउन हुई है उसमें भी ताजरों के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी एक बुनियादी रोल रहा है। तो ये सारे मसाइल हम समझते हैं कि मिलजुल कर हल होते हैं, लेकिन इसमें बुनियादी किरदार जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रावलपिंडी का। यानी हम इसको इस नज़र से देखें कि आप जो कहना चाह रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका मुकम्मल एतमाद इस ग्रुप के ऊपर है और आप इन्हीं की कामयाबी चाहते हैं और यही पास्ट में भी और मुस्तकबिल में भी लोगों के लिए बेहतरीन। ठीक, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मुनीर बेग मिर्जा साहब और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, मुनीर बेग मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन ट्रेडर एसोसिएशन का और रावलपिंडी मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और सदर में बैंक रोड पे एक प्लाजा है सिंगापुर प्लाजा, उसका प्रेसिडेंट हूँ। आज ये इलेक्शन हो रहे हैं चैम्बर के और ये परवेज़ असलम ग्रुप के हम सपोर्ट में आए हुए हैं और वोट पोल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ असलम ग्रुप की सुहेल अल्ताफ़ साहब जो ग्रुप लीडर है उनकी बड़ी खिदमत है ताजरों के लिए। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ताजरों को एक अम्ब्रेले के नीचे इकट्ठा किया और तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स को भी इकट्ठा करके ताजरों के मसाइल जो है हाई लेवल ईवानों तक पहुँचाए और उनको हल करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उम्मीद है कि हम 90% वोट लेके अपोजिट ग्रुप से जीतेंगे और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये चैम्बर जो है ये आबाद रहे और ताजरों के मसाइल हल करता रहे। तो इसी में ताजरों की बेहतरी है कि ये भारी मिकदार में जीते। देखिए जी, जितनों का इंटरव्यू कर रहा हूँ वहाँ से तो लग रहा है आप 90% का कह रहे हैं, मुझे तो 100% आउट क्लास नज़र आ रहे हैं। बस इंशाल्लाह जी, वो किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है 95-90% की, लेकिन आपकी ज़ुबान मुबारक हो, अल्लाह करे कि हम 100% से जीतें, लेकिन किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे क्योंकि लोग उसका साथ देते हैं जो लोगों के काम आते हैं। थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि जी ये बताएं कि पास्ट का रोल इसी का, क्योंकि यही पहले भी विनर थे और आज भी यही विनिंग पोजीशन में हैं या इंशाल्लाह जीतेंगे, तो इनका पहले क्या रोल था और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में आकर ये मजीद कुछ बेहतरी करेंगे? अजीत ताजरों के बेशुमार मसाइल हैं, ख़ास तौर पर एक मसला जो बर्निंग इशू है वो है टैक्स का। जो टैक्स यानी 7/8 की छोटी दुकान है उसको भी 60,000 महीने का टैक्स भेजा है, जो एक जालमाना और कातलाना टैक्स है। उसको ख़त्म कराने के लिए
चैम्बर जो अपनी भरपूर तमाम ताजरों को साथ मिला के काबशें कर रहा है और इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला करेगा कि असलम परवेज़ ग्रुप के जो ग्रुप लीडर हैं उनमें वो एबिलिटी है सुहेल अल्ताफ़ साहब में कि वो इंशाल्लाह हमें हमारे मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, बाकी ये खुद अपना बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र कादरी है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट का। आज जो ये इलेक्शन हो रहा है हम इस पे देख रहे हैं कि ताजर बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं और ये खुशी की बात है। अब चैम्बर के साथ हम क्यों चल रहे हैं, ये अब पूरे पाकिस्तान में वाहिद चैम्बर है जो अंजुमन ताजरान को साथ मिला के चलता है। हमारे जो मसाइल हैं वो भी हल करते हैं, जो हमसे ना हो सके वो हल करते हैं और हमारे साथ शाना बिशाना चलते हैं। और इसी वजह से चैम्बर की ये जो खूबसूरती है, लोग इस जोग दर जोग इधर आ रहे हैं और वोटें पोल कर रहे हैं। हालांकि ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब किसी MP MNA का इलेक्शन है, तो इसमें मेन जो किरदार है इस वक्त वो इन लोगों का अपना है, जो सुहेल अल्ताफ़ साहब हैं इनका अपना है कि इन लोगों को सब मिला के रखा हुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह हम बारी अक्सी से जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव गुलज़ेबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुलज़ेबा बात कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। यहाँ बड़ी गहमा गहमी है, आज इलेक्शन हमारे चल रहे हैं, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड और मियाँ परवेज़ अस्लम ग्रुप माशाल्लाह जो है वो जीत रहा है क्योंकि हम सब की सपोर्ट उनके साथ है। मियाँ परवेज़ अस्लम ग्रुप ने पिछले 40-50 दहाइयों से चैम्बर में लीड कर रहा है। उन्होंने जितना भी काम रावलपिंडी की लोकल गवर्नमेंट में हुआ है, जिम खाना में, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में, अपने दस्तरखान सजाना, अपने लोगों का काम करना, डिफरेंट इवेंट्स करना, बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के साथ लिंकेजेस क्रिएट करना, ये सारा काम चैम्बर करता रहा है। आप सब भी अगर वोट नहीं डाल सके अभी तक तो आएँ और वोट डालें और हम सबको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। खाली इस पर नहीं, गुलज़ेबा साहिबा ये बताएं कि आपका पास में आप लोग पहले भी इसके चले आ रहे हैं सरकर्दा, तो अभी आप फिर दोबारा कम्पीट कर रहे हैं। आपने मुल्क और आवाम के लिए इसमें क्या देखा हुआ है और क्या करने के मूड में है कि ताजरान हो गए, ये भी आपसे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इनके लिए क्या करेंगे? जी देखिए, ताजरों के 2-3-4 बड़े मसले होते हैं। एक खाने के मसले हैं, एक आपके टैक्सेस के मसाइल हैं, गवर्नमेंट के साथ मसाइल हैं, लाइजोन है, FBR के साथ लाइजोन है। तो किसी भी जगह पे किसी भी ताजर का कोई मसला होता है तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारी टीम उनके साथ खड़ी होती है और हम सब उनके साथ उनके मसले को हल करते हैं। चाहे वो थाने का मसला हो, चाहे वो टैक्सेस का हो, किसी जगह पे गवर्नमेंट को हमने कुछ कन्वे करना है, टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, सारे ताजरान मिल के किसी जगह स्ट्राइक करनी है, सब इकट्ठे होते हैं। तो ये सारे एक यूनिटी के साथ चलते हैं। पिंडी चैम्बर वो वाहिद चैम्बर है जिसकी तमाम अंजुमन ताजरान उसकी अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठी हैं। तो इसी वजह से सारे ताजरान एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हैं और उन सब की इसी यूनिटी की वजह से हमारी बात सुनी भी जाती है बड़े वानों तक और समझी भी जाती है। जिस स्माइलिंग फेस के साथ आपने ये लफ्ज़ अदा किए हैं, आई हाईली थैंकफुल टू यू। और ऐसा ही होना चाहिए और यही स्पिरिट होनी चाहिए हर किसी की, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो। तो यही जज्बा और यही स्माइलिंग इंसान को काफ़ी आगे तक ले जाती है। तो सिर्फ आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि आप आज के इलेक्शन को मियाँ असलम साहब के ग्रुप को कहाँ देख रहे हो? जी इंशाल्लाह विक्ट्री हमारी आधी विक्ट्री तो हमारी हो चुकी है। थैंक्स टू टॉकिंग जहान न्यूज़। तो जी हमारे पास मौजूद है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुहेल अल्ताफ़ साहब और आज के तमाम जो इस काम का जितना भी यहाँ बेड़ा उठाया है वो इन्हीं के सर पे है और ये हीरो है आज के। जी सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत मेहरबानी जी, ये सारे हीरो हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पिंडी की ताजर बरादरी जो है वो मुत्तहिद है, ये मैसेज है। और आज आप ये रौनक जो देख रहे हैं ये सबकी ये सारे हीरोज़ हैं आज। और इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पैगाम देगा कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो वो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ और यूनाइटेड वी स्टैंड, ये हमारा मोटो है जो लेके चल रहे हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमने खिदमत की है लोगों की और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल सुहेल अल्ताफ़ साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैंने जिसका भी इंटरव्यू किया या जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि मियाँ असलम ग्रुप जो है वो पहले भी द बेस्ट था और आज भी विनिंग स्ट्रीक पे और इंशाल्लाह यही कामयाब होगा।
इंशाल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ आज आप रौनक देख रहे हैं, ये पिंडी में ये आज आप क्रीम देख रहे हैं पिंडी की। ये सारे जो है अपने बिजनेस छोड़ के आए हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनाब सिटिंग प्रेसिडेंट साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कुछ आज के हवाले से और कुछ पास्ट के बारे में से बताना पसंद करेंगे? जी बस आज इलेक्शंस हो रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है और मैं 100% कॉन्फिडेंट कि मियां पे इस्लाम ग्रुप जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ इंशाल्लाह एक बहुत भारी लीड के साथ आज जीतेगा। पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ब्रीफ कर देता हूँ कि पूरे शहर के अंदर में ताजरान बरादरी, कारोबारी बरादरी इसको सपोर्ट किया है। हमने टेक्सला, वाह, गुजर खान, रवात के अंदर हमने हर जगह पे अपनी कैंपेन की है और बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से अंजुम ताजरान के तमाम सदूर यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये इस चीज़ की अक्कासी है कि मियां पे इस्लाम ग्रुप ने डिलीवर किया है और वो आगे भी इसी तरह से डिलीवर करता रहेगा और पूरे शहर की कारोबारी बरादरी का एतमाद उसके साथ है। ख्वाजा फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ख्वाजा फारूक अली है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हमारा इवेंट हमारा जो दौर है वो 31 सितंबर को ख़त्म होगा और न्यू कमर्स के अभी इलेक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा नाम सब ने लिखे हुए हैं। ये सारे न्यूज़ हमारी जगह आएंगे। इन्हीं में से 3 आदमी चुने जाते हैं जो VP, SVP और प्रेसिडेंट बनते हैं। बेसिकली पूरे बिजनेसमैन का एक ही फोरम है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही बिजनेसमैन का फोरम है ना। तो हम उनके इलेक्शन होते हैं, हमारे हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। 20 लोग मुंतखब होते हैं, उन्हीं में से प्रेसिडेंट, SVP और VP बनते हैं। इंशाल्लाह हम अक्सरियत से जीतेंगे। हमारे ग्रुप का नाम है मियां परवेज़ असलम ग्रुप। हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे क्योंकि हमने काम किए हैं। हमने गुज़श्ता 15 सालों से काम किए हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज हमारी काविशों से बना है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज हमारी काविशों से बना है, मोटरवे में हमारा तावन है, सड़कें हमने जो उसमें हम पूरा ताउन करते हैं उनके साथ और उन्हें पुश करते हैं कि हमें ये सब चीज़ें बना के दें। हमारे पुश करने से 20 साल की मेहनत के बाद हमने पिंडी रिंग रोड बनाया है। इंशाल्लाह पिंडी की जितनी भी होलसेल की मार्केट्स हैं वो वहाँ जाएंगी, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और पिंडी के अंदर रश कम हो जाएगा और पिंडी उतना ही खूबसूरत हो जाएगा जितना कि इस्लामाबाद। ये थे जनाब ख्वाजा फारूक साहब और इसी के साथ ये कहना मुनासिब होगा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गहमा गहमी हर साल की तरह इस साल भी बल्कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा गहमा गहमी है और जो ज़ोर नज़र आ रहा है वो मियां असलम ग्रुप का नज़र आ रहा है और ताजरान बरादरी तक उनके साथ सिटिंग पे है। तो इट मीन्स के पस मंज़र जो होता है, मीडिया वाले जो होते हैं इस चीज़ से बखूबी वाकफ़ होते हैं कि जब नज़र पड़ती है और शोर व गोगा नज़र आता है तो सारा शोर और गोगा और आवाम का जो रुझान है वो मियां असलम ग्रुप की तरफ है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप देखते रहें जहान न्यूज़। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।